आचार्य कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। फ्राइडे के दिन वहाँ या रोज जिस समय 5 बार माइक बोलेगा तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, सब लोग हाथ करके यूं बैठ जाओ और उनको तो इस तरह का स्कूल में माहौल क्यों बनाया जा रहा है साहब। वहाँ बहुसंख्य समाज की बच्चियां भी है, उन्होंने शिकायत की है मुझे कि साहब हमारे स्कूल में इस प्रकार का माहौल है, क्लासों में नमाज पढ़ने का कहा जाता है और बच्चियों ने स्कूल इसलिए छोड़ा है कि उन पर प्रेशर है कि उर्दू पढ़ना तुम्हें अनिवार्य है, उर्दू तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। उनके वीडियो मेरे पास में बच्चियां शिकायत करी इस बात की। तो स्कूल जो है अध्ययनशाला, ज्ञान का मंदिर, वहां पर बच्चियों में इस प्रकार का भाव डालने, ये 2 ड्रेस कोड डाल के क्या आप मैसेज देना चाहते हो? जब स्कूल प्रशासन का निर्धारित ड्रेस कोड तो उसके आधार पर रहना चाहिए सर। ड्रेस कोड की बात की जा रही है, आपने कहा है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात करेंगे और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इसके पक्ष में भी हैं। बिल्कुल ड्रेस कोड होना चाहिए स्कूल का। स्कूल में 2 ड्रेस कोड क्यों है? बुरके के अंदर और हिजाब के अंदर स्कूल में अध्ययन करने बच्चियां आ रही है, तो फिर दूसरी बच्चियों को अलग बैठा रहे हैं, उनको अलग बैठा रहे हैं। क्यों ऐसा? 2 लाइन बनाई जा रही है, बीच में एक रास्ता छोड़ा जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बच्चों में क्यों भावना गलत डाल रहे हो? पढ़ाई जब एक है और वहां अध्ययन के लिए बच्चियां आ रही है तो उनको मिलने जुलने नहीं देना चाहते हो आप? ये माहौल किन्होंने बनाया है ऐसा? पिछली सरकार के समय से इस प्रकार का माहौल बना दिया। हम माहौल को खत्म करना चाहते हैं। हम दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बैठे, हम ये चाहते हैं, न कि बीच में एक लाइन डाल दी और इधर आप बैठोगे इधर आप बैठोगे। ये कौन सा तरीका हुआ? ड्रेस कोड क्या मजबूती से आप बिल्कुल स्कूल का ड्रेस कोड है, स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए। बच्चों को आपस में मिलने जुलने दो, बातचीत होने दो। बच्चों में 2 भावना नहीं डालो कि ये इधर तो बच्चियां बैठेगी ये वाली और ये बच्चियां बैठेगी इधर वाली। इस प्रकार का माहौल है स्कूल में। स्कूल की कुछ बच्चियों से हमने बात की, वो बच्चियां कह रही हैं कि जो हिजाब है वो उनकी आन बान शान है। उनका ये कहना है कि जो हिजाब के लिए जो कहा गया है हटाने के लिए, स्कूल में जब हम आते हैं तो उसे उतार देते हैं और स्कूल से बाहर जब हम जाते हैं मैं यही हूँ आपके बीच और आप रोज जाओ और रोज देख लेना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप काउंटर करना। ये बच्चियों की शिकायत है वहाँ बहुसंख्य बच्चियों की कि हमारे यहाँ मतभेद डाला जा रहा है, ये लोग इधर बैठती हैं हम लोग इधर बैठते हैं। इस प्रकार का माहौल है। फ्राइडे के दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। फ्राइडे के दिन स्कूल प्रशासन छुट्टी कर देता है और जितने बार माइक बोलता है उतनी बार पढ़ाई बंद कर दी जाती है। स्कूल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? किसके कहने पे की गई है? स्कूल में ऐसा माहौल क्यों बनाया? बच्चों में मतभेद क्यों डाले जा रहे हैं? ड्रेस कोड की बात आप करें, राजस्थान के अलावा क्या पूरे देश भर में ऐसा होना चाहिए? स्कूल का तो ड्रेस कोड होना चाहिए। फिर आप देखिए बड़े बड़े स्कूल हैं साहब, सोफिया है, MGD है और जेवियर्स है और भी कई हैं। फिर सब जगह करवा दो, ये सब जगह ऐसा ही करा दो। सारे स्कूलों में कर दो कि सब जगह ऐसे ही चलेगा। या तो सबको अलाउ करा दो या फिर जो नियम है उस नियम के अनुरूप सबको पालन करना चाहिए। कि स्कूल हम जाते इसलिए हैं कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन हमारे जीवन में आवे, हम सीख के आवे कि वहाँ भी इस प्रकार का अगर माहौल बना के आएंगे तो फिर बच्चे आगे जाके कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर उनकी संकुचित प्रवृत्ति रह जाएगी। रिपोर्ट मांगी गई एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, तमाम राज्यों का वो जो है पूरी तरीके से जांच रहे हैं कि आप तो उन जिन स्कूलों की बात मैं कर रहा हूँ उनमें जाके मेरे पीछे से जाके देख सकते हैं। उन सभी स्कूलों में बुर्का और हिजाब के अंदर बच्चियां नहीं मिले तो आप मुझे बोलना। वो छोटी छोटी बच्चियां, उनको इस तरीके से ड्रेस कोड बना के वहाँ भेज रहे हो। पढ़ाई करने भेज रहे हैं कि अपन वहाँ और किसी काम से भेज रहे हैं? पढ़ाई करने दीजिए साहब। आज कुछ बच्चियों ने मारा पीटी करना, इस प्रकार की हरकत करना क्यों? क्या संदेश देना चाहते हो? कुछ लोगों ने उस स्कूल की बच्चियां नहीं होते बाहर की बच्चियों को लाके माहौल बनाया, माहौल खराब करना चाहे। बच्चियां तो आपस में मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, खेलना कूदना चाहती है, साथ पढ़ना चाहती है, एक दूसरे की मदद करना चाहती है। लेकिन स्कूल प्रशासन में जो बैठे हुए पुराने लोग वो वहां पर बच्चियों को अलग अलग रखना चाहते हैं और बच्चियों का ड्रेस कोड अलग रखना चाहते हैं और वहां की पढ़ाई भी अलग रखना चाहते हैं। सरस्वती के मंदिर को ताला लगा रखा है और क्लासरूम में नमाज पढ़ने की व्यवस्था कर रखी है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को सुन रहे थे जो अपने बयान पर कायम है। दरअसल ड्रेस कोड को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नियम बनाए गए हैं स्कूल की तरफ से उसे ही फॉलो करना चाहिए। हिजाब पर जो टिप्पणी की गई थी बाल मुकुंद की तरफ से उसको लेकर छात्राओं में नाराजगी थी। कल जाम भी लगाया गया था और उसी को लेकर लगातार बाल मुकुंद अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि ड्रेस कोड अगर स्कूल में है तो एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए, उसी यूनिफॉर्म में तमाम छात्राओं को आना चाहिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। करौली से अगली खबर है जहां पर टेम्पो चालक की कुचलकर हत्या के मामले में 2 दिन से चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया। पुलिस प्रशासन ने धरने पर बैठे परिवार वालों की मांगों को मान लिया है, जिसके बाद अस्पताल के बाहर चल रहा धरना खत्म हो गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार और प्रशासन के बीच 10 लाख रुपए आर्थिक मदद देने के अलावा संविदा पर नौकरी और पीड़ित परिवार को एक भूखंड आवंटित करने के लिए साथ ही सरकारी योजनाओं में तुरंत फायदा देने पर सहमति बन गई है।
आपको बता दें कि रविवार शाम को आरोपी गोलू मीणा ने मृतक टेम्पो चालक सुरेश के बीच टक्कर के बाद झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जो ट्रैक्टर चालक है गोलू उसे ट्रैक्टर से कुचलकर फरार हो गया था, जिसमें टेम्पो चालक की मौत हो गई थी। जो समझौता के लिए इन्होंने पेश किया था मांग पत्र, उसमें 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग थी, तो हमने माननीय जॉइंट सेक्रेटरी टू सीएमओ है उनको भिजवा दी है कि पूर्व में इस प्रकार की कोई सपोर्टर थाना गांव बुकना में हुई थी, तो उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ उनका मांग पत्र उनको भिजवा दिया। वहाँ से जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का या उनके स्तर से जो निर्णय होगा उनको होगी। शेष जो सरकारी योजनाओं का लाभ है जैसे पालनहार है, उसके लिए सहायक निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को निर्देशित कर दिया है। निःशुल्क भूखंड का पट्टा आवंटन की वो नियमानुसार कार्रवाई के लिए आयुक्त को निर्देशित किया है कि वो अपनी प्रोसीजर के अनुसार उसमें बोर्ड की मीटिंग में रखेंगे। संविदा के लिए इन्होंने ये कहा है, तो हम जिस भी विभाग में खाली होगी तो प्राथमिकता से इनको संविदा नौकरी का ये सारा करेंगे। और माइनिंग विभाग से जयपुर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ठेकों की नीलामी माइनिंग विभाग में शुरू हो गई है। विभाग में 41 आरसीसी ईआरसीसी ठेकों की नीलामी शुरू हुई है। 385 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की उम्मीद है। सभी जिलों के खनन पट्टों और क्वारी प्लाट से जुड़ी है ये प्रक्रिया। संग्रहण के ठेकों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। और इसी खबर के साथ मारो राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।